नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ ऐसी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे जो किसी और की नहीं, आपकी हानि अवश्य करती है। आपको लगता है कि इससे सामने वाले को हानि होगी, उससे हम बदला ले लेंगे, उसे कष्ट दे देंगे, उसे पीड़ा दे देंगे, उसे हम नीचे दिखा देंगे। लेकिन वास्तव में ये ऐसी चीज़ें हैं जो सामने वाले को हर्ट करे ना करे, उसे नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, यह आपको ज़रूर नुकसान देती है। ये चीज़ें क्या है? बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं जिनका आप रोज़ प्रयोग करते ही होंगे। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे के विषय में बुरा सोचना, नकारात्मक सोचना, दूसरे की बुराई हो जाए, बुरा हो जाए, ये सोचना। जब भी आप इन मानसिक दशाओं में जीते हैं ना, जब भी इन भाव दशाओं में आप जीते हैं ना, तो सामने वाले तक उसका प्रभाव पड़े ना पड़े, पर आप पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू ही हो जाता है। क्योंकि वो जो दुख, जो कष्ट, जो पीड़ा आप सामने वाले को देना चाहते हैं, उसका बीज पहले आप अपने भीतर बो देते हैं। आप अपने खेत में, आप अपने अंतःकरण में वो बीज बो देते हैं। तो सामने वाला उससे शायद ना हो प्रभावित, कभी हो जाए या उसको हवा में उड़ा दे, लेकिन आप उन भाव दशाओं को, उन मनोदशाओं को दिन भर पकड़े रहते हैं और फिर वैसी ही परिस्थितियां आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। गुस्सा करते 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 आपके भीतर एक पैटर्न तैयार हो जाता है गुस्से का। फिर आप चाहे ना चाहें, थोड़ी थोड़ी परिस्थिति, थोड़ी थोड़ी बुरी स्थिति आएगी, आप गुस्सा करने लगेंगे। किसी पर भी करने लगेंगे, परिवार वालों पर करने लगेंगे, रिश्तेदारों पर करने लगेंगे, मित्रों पर करने लगेंगे। जिस गुस्से को हमने कभी किसी को कष्ट या पीड़ा देने के लिए प्रयोग करने का सोचा था, आज वो दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, पीड़ा के रूप में हमें ही हानि पहुंचा रहा है। यही बात है ईर्ष्या की, जलन की, द्वेष की। इससे सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप प्रभावित हो रहे हैं। आप इन चीज़ों को अपने भीतर इकट्ठा कर रहे हैं और यही चीज़ें तो आगे जाके आपके भीतर नेगेटिविटी को क्रिएट करती है। यही चीज़ें तो आगे जाकर आपके मानसिक रोगों का कारण बनती है। लोग सोचते हैं कि मानसिक रोग कहाँ से हो गए, हम तो ठीक थे, पता नहीं किसने क्या कर दिया, हमारे साथ बुरा होने लगा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, आप स्वयं अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। हम इस अस्तित्व में जो भी चीज़ थ्रो करते हैं ना, जो भी चीज़ फेंकते हैं, वही कई गुना होकर हमारे पास रिटर्न होकर आती है। तो अगर आप दुख, गुस्सा, पीड़ा, ईर्ष्या, नकारात्मकता थ्रो कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों की तरफ फेंक रहे हैं, तो वही तो आपकी तरफ लौट के आएगी ना। बीज जो बोओगे वही तो वृक्ष बनेगा ना। जो बोओगे वो काटोगे। तो क्यों ना अच्छा बोना शुरू कर दें, क्यों ना अच्छा बोलना शुरू कर दें, क्यों ना अच्छा सोचना शुरू कर दें। क्योंकि इससे सामने वाले का अच्छा हो ना हो, सामने वाले को पॉजिटिविटी मिले ना मिले, आपको मिलने लगेगी। क्योंकि आपके भीतर उस पॉजिटिविटी का बीज आ जाएगा, तो वो धीरे 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 ग्रो करके वृक्ष हो जाएगा। जो आप अपने अंतःकरण में फीड कर रहे हैं किसी और के लिए, वही अनंत गुना होके आपको वापस मिलने वाला है। इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लीजिए। तो आप गुस्सा करके किसी की हानि नहीं कर रहे हैं, अपने आप की हानि कर रहे हैं। वैसे ही किसी को अच्छा बोल के, किसी को मधुर वाणी में बोलकर, किसी को बहुत अच्छा व्यवहार करके आप उससे ज़्यादा अपना भला कर रहे हैं। क्योंकि यही आपको कई गुना होकर वापस मिलने वाला है। यही आपके संस्कार बनने वाले हैं, यही आपके कर्म बंधन बनने वाले हैं, यही आपके जीवन की दिशा निर्धारित करने वाले हैं। तो दूसरों का बुरा सोचकर, दूसरों का बुरा करके, दूसरे के विषय में बुरा बोलकर आप अपना कभी भला नहीं कर पाएंगे। और दूसरे के बारे में अच्छा सोचकर, दूसरे का अच्छा करके, दूसरे को अच्छा बोलकर आप निश्चित रूप से स्वयं का भला अवश्य कर लेंगे। उसका भला होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, आपका भला होने ही लग जाएगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा ही करो।
क्योंकि सब कुछ लौटकर आप तक आने ही वाला है। धन्यवाद।